हरियाणा प्रदेश में किसानों का रुझान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल का उद्देश्य है कि किसानों की आमदनी को एक दो नहीं कई गुना बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से हरियाणा सरकार बागवानी को बढ़ावा दे रही है और तमाम कल्याणकारी योजनाओं के जरिए सब्सिडी का लाभ सूबे के अन्नदाताओं तक पहुंचा रही है। इस कड़ी में आपको ले चलते हैं रोहतक जिले के गांव सिंहपुरा, जहां एक प्रगतिशील किसान अमनदीप सहारण पिछले कई साल से अमरूद की खेती कर रहे हैं। पहले वो गेहूं, बाजरा और धान जैसी परंपरागत खेती करते थे, जिसमें मुनाफा कम होता था, जिसके बाद उन्होंने हरियाणा सरकार के सहयोग से करीब 4 साल पहले अमरूद का बाग लगाया, जिसमें आज काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। मैं अमनदीप सहारण गांव सिंहपुरा कला से। अच्छा, कब से खेती कर रहे हैं? हमें अमरूद की खेती करते हुए 4 से 5 साल का समय हो गया। इससे पहले हम अपना गेहूं, बाजरा और मक्का की खेती करते थे। हमें मेरे 2-4 साथियों से पता चला कि बागवानी में 2 रुपये का मुनाफा ज़्यादा है, तो हमने अपना रोहतक बागवानी केंद्र में जाकर पूछताछ की। पता चला कि वाकई में बागवानी में आपको 2 रुपये का मुनाफा है। तो हमने 4 साल पहले अपने अमरूद का 2 एकड़ में बाग लगाया। उसके बाद 2 साल के बाद हमने जब पता चला, खुद काम किया कि अमरूद की फसल में ज़्यादा कमाई है, तो हमने नॉर्मली खेती छोड़कर धान बाजरे की हमने अपनी एक ज़मीन में अमरूद का बाग लगाया। वहीं अमनदीप सहारण ने ये बताया कि परंपरागत खेती और बागवानी में काफी अंतर है, क्योंकि बागवानी में काफी अच्छा मुनाफा होता है। अच्छा, पहले मोटे अनाज की खेती करते थे, फिर बागवानी से जुड़े, दोनों में कितना फर्क दिखा आपको? दोनों में 4 से 5 गुना का फर्क है आपका। नॉर्मली खेती से ज़्यादा आप बागवानी में 4 से 5 गुना ज़्यादा की आमदनी ले सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सी वैरायटी है यहाँ अमरूद की? हिसार सुरखा और हिसार सफेदा की वैरायटी है यहाँ पर अपने अमरूद की। प्रगतिशील किसान अमनदीप सहारण बताते हैं कि अमरूद की खेती शुरू करने से पहले उन्होंने रोहतक कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ली थी, जो बिल्कुल फ्री होती है, जिसमें किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम जानकारी दी जाती। अच्छा, ट्रेनिंग की बात करें तो इसको लेकर आपने कहीं से ट्रेनिंग भी ली थी? ट्रेनिंग अपनी रोहतक कृषि विज्ञान केंद्र से हमने ट्रेनिंग ली थी अपनी। अच्छा, ये ट्रेनिंग फ्री होती है? ये ट्रेनिंग फ्री होती है। वो सारा खर्चा सरकार का ही होता है, रहने का, खाने का, आने जाने का, सब ट्रेनिंग का खर्चा गवर्नमेंट फ्री देती है। अच्छा, डॉक्टर की या अधिकारियों की बात करें तो क्या वो समय समय पर यहाँ खेतों में पहुँचते हैं? समय समय पर आपके खेत की मिट्टी की जांच के लिए डॉक्टर आते हैं। आपके फ्रूट्स जब हो जाते तो उनकी जांच के लिए टाइम समय पर आते हैं, और पानी की जांच के लिए आते हैं। वहीं उन्होंने दूसरे किसानों को संदेश देते हुए कहा कि परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की तरफ रुख करें, जिसमें मेहनत कम लगेगी और पानी की भी बचत होगी। अच्छा, और किसानों से क्या कहना चाहेंगे? और किसानों से मैं यही कहना चाहूँगा कि परंपरागत अपनी खेती को छोड़कर, गेहूँ धान की खेती को छोड़कर बागवानी की तरफ ध्यान दें। 2 पैसे का मुनाफा भी होगा आपको और मेहनत भी कम लगेगी। इसके साथ ही अमनदीप सहारण ने ये कहा कि अगर किसान बागवानी को अपनाता है तो किसानों की आमदनी डबल हो सकती है। अच्छा, सरकार जिस तरह से कह रही है कि अगर हम बागवानी से जुड़ते हैं तो हमारी आय दोगुनी होती है, क्या ये बात धरातल पर लागू हो रही है? यह बात बिल्कुल सही है कि सरकार जो कह रही है कि नॉर्मली खेती को छोड़कर आप बागवानी की तरफ ध्यान दोगे तो उसमें आपको 3 से 4 गुना का मुनाफा होगा। वहीं उन्होंने बताया कि वो अमरूद की बिक्री नजदीक मंडियों में करते हैं और इसके अलावा उनके बाग से भी अमरूद की बिक्री हो जाती है, इसलिए उन्हें अमरूद की बिक्री में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती। अच्छा, इसकी बिक्री कहाँ करते हैं आप?
इसकी बिक्री के लिए आपका शहर में मंडी है, आप वहाँ भी ले जा सकते हैं, और जो रेडी फ्रेडी वाले लोग होते हैं वो आपके खेत से खुद आकर खुद लेके जाएंगे। अच्छा, बिक्री में किसी प्रकार की समस्या आती है नहीं, या आराम से हो जाती है? बिक्री में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। प्रगतिशील किसान अमनदीप सहारण बताते हैं कि अमरूद का बाग लगाने पर हरियाणा सरकार की ओर से 43,000 प्रति एकड़ सब्सिडी दी जा रही है। अच्छा, 1 एकड़ में अगर बात करें तो कितनी लागत लगती है और कितना मुनाफा होता है? 1 एकड़ में आपके 12,000 रुपये तक का खर्चा होता है, जिसमें सरकार आपको 43,000 रुपये की सब्सिडी देती है, जिसमें 23,000 रुपये आपके बाग लगाने के 20 से 30 दिन के अंदर आ जाते हैं। बाकी के 10-10 हज़ार करके 2 बारी आपका हर साल मेंटेनेंस के गवर्नमेंट आपको देती है। वहीं उन्होंने बताया कि वो 5 एकड़ में बागवानी कर रहे हैं, जिसमें सालाना 15 से 16 लाख रुपए का मुनाफा हो जाता है और वे सरकार की सभी योजनाओं से काफी खुश हैं। अच्छा, कितने एकड़ में कर रहे हैं कुल आप ये बागवानी? हम यहाँ 5 एकड़ में बागवानी कर रहे हैं, जिससे हमें सालाना अपना 15 से 16 लाख रुपए का मुनाफा हो जाता है बागवानी से। अच्छा, सरकार की जो आज के दिन स्कीमें हैं, क्या किसान उससे खुश हैं? सरकार की स्कीमों से किसान सभी खुश हैं, हम भी खुश हैं, और सरकार से यही कहना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ स्कीम और निकाल ले, जिससे किसान जागरूक हो और थोड़ा-सा उसको लाभ मिले और वो बागवानी की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करे। प्रगतिशील किसान अमनदीप सहारण बताते हैं कि हाल ही में उन्हें हरियाणा सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया गया है, जिससे किसानों को काफी प्रोत्साहन मिलता है। अच्छा, आपको किसी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है जिससे प्रोत्साहन मिला हो? हमें अभी पिछले महीने फरवरी में जो भुन्ना एक्सपो, फ्रूट एक्सपो था, उसमें अमरूद के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह के जो सरकार के कदम हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार की बहुत अच्छी पहल है, किसान जागरूक होगा, किसान को भी अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे को भी मेरी फसल का कुछ मिला है, अच्छा सम्मानित किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। खुश हैं आप? हाँ, हम खुश हैं। वहीं रोहतक जिले में जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि बाग लगाने के लिए हरियाणा में बागवानी विभाग महत्वपूर्ण योजना चला रहा है, जिसके तहत अमरूद का बाग लगाकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, क्षेत्र विस्तार में एक बहुत ही अच्छी स्कीम है हमारे विभाग की, जिसमें हम बागों के ऊपर किसानों की अनुदान के रूप में मदद करते हैं। और बागों की यदि मैं बात करूं तो अमरूद एक बहुत अच्छा विकल्प है हमारे हरियाणा के वातावरण में, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों में। तो अमरूद का जो बाग है ये जून, जुलाई, फरवरी, मार्च में हम लगा सकते हैं इसकी रोपाई। अधिकृत बागवानी विभाग से, कोई भी अधिकृत यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी अधिकृत नर्सरी है, या हमारे जैसे सेंटर हैं विभाग के, जैसे मंगियाना है, भुन्ना है, लाडवा है, वहाँ से हम पौधे ले सकते हैं। डॉक्टर कमल सैनी बताते हैं कि हरियाणा सरकार टॉप अप योजना के तहत किसानों को अमरूद का बाग लगाने पर 43,000 प्रति एकड़ सब्सिडी दे रही है। और जहाँ तक अनुदान की बात है तो अनुदान में तो मैं कहना चाहूँगा हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है हरियाणा के अंदर। जैसे मैं विभाग की बात करूँ तो विभाग में हमारी एक MIDH एक बहुत बड़ी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसके तहत हम क्षेत्र विस्तार पर किसानों की मदद करते हैं, जो रूटीन में चल रही है। लेकिन उस स्कीम के अंदर हमारी हरियाणा सरकार ने एक स्कीम और ऐड कर दी, टॉप अप, यानी कि जो अनुदान जैसे उस पर 4600 रुपये प्रति एकड़ अनुदान देते थे, हम 4600 को बढ़ाकर 43,000 रुपये हरियाणा सरकार ने कर दिया। बाकी की जो राशि है वो हरियाणा सरकार की तरफ से टॉप अप के माध्यम से किसानों को देते हैं। प्रति एकड़ यदि मैं अनुदान की आज बात करूं तो एक किसान को 1 एकड़ पर 43,000 रुपये का अनुदान दे रहे हैं अमरूद के ऊपर, और एक किसान अधिकतम 10 एकड़ तक क्षेत्र लगा सकता है। उन्होंने बताया कि HTI करनाल में किसानों को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, जो 5 दिनों तक चलती है।
और जहाँ तक इसके प्रशिक्षण की ट्रेनिंग की बात है तो हमारे विभाग की तरफ से किसान भाइयों के लिए बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग चलती हैं। HTI करनाल उचाणी में हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे सोमवार से शुक्रवार हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है निरंतर। वहाँ पे आना जाना, किराया, खाना सब किसान भाइयों के लिए फ्री है। और जिला स्तर पर भी विभाग की टीमें जो हैं, जैसे खंड स्तर पर हमारे अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर पर जैसे हमारे सुपरवाइजर हैं, माली हैं, HDO हैं, वो किसानों के निरंतर किसानों के संपर्क में रहते हैं। जिला स्तर पर जैसे DHO हैं, ये किसानों के संपर्क में रहते हैं। रोहतक जिले के जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि किसानों का रुझान बागवानी की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में अगर किसान बागवानी को अपनाता है तो आमदनी डबल होनी निश्चित है। आज के दिन काफ़ी किसानों का रुझान भी बागवानी की तरफ बढ़ रहा है। और सही मायने में यदि हम दूसरी जो हमारी फील्ड क्रॉप है, जैसे धान है, कपास है, गन्ना है, उसके साथ यदि थोड़ा कंपेयर करके चलें तो वास्तव में जो बागवानी की जो फसलें हैं, यदि बाग पे आते हैं तो डेफिनेट किसान की जो आमदन है वो दोगुनी होती है। और यही सरकार का मुख्य ध्येय है, माननीय प्रधानमंत्री का भी ध्येय है और हमारी सरकार का भी ध्येय, हरियाणा सरकार का, वह कैसे भी करके किसान की आमदन को बढ़ाया जाए। और वास्तव में बागवानी से किसान की आमदन बढ़ रही है आज के दिन। किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाने की सोच के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि सूबे का किसान दिन प्रतिदिन खुशहाल और प्रगतिशील बनता जा रहा है।